कार्यकारिणी की मीटिंग में इस पे हम लोगों ने चर्चा की और जो बातें हुई वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। जब भवन पर ये बात उठी तो इसमें ये भवन जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा तो जो है कि टोटली क्लीन है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप या विवाद नहीं है। एक दूसरा भवन का जो पार्ट है उनमें किसी दूसरी बिरादरी के लोगों के द्वारा उसमें ऑब्जेक्शन है। उनका कहना है कि वो जमीन उनकी है, हालांकि उनके पास कोई भी उसको प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये भवन हम लोगों ने बैंक से परचेज किया था, तो इसका पूरी डॉक्यूमेंट हमारे पक्ष के अंदर में है। क्योंकि जब कभी भी इस पे हाथ लगाना होगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरा पक्ष जो कि काफी एकजुट भी है वो सामने आकर के इस पे बवाल भी खड़ा कर सकता है। तो हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की और सोचा कि पहले तो हम लोग को अपने समाज के लोगों को भी एकजुट करना चाहिए, ताकि अगर जब कभी भी हम इस भवन में हाथ लगाएं और उनकी तरफ से भी अगर 25-30 आदमी रहें तो हमारी तरफ से भी 100-50 युवा बुजुर्ग लोग खड़े रहें, ताकि हम लोग को वो आप लोग का समर्थन मिले, सपोर्ट मिले और प्रशासन से भी हम सहयोग लेने में सक्षम हों। अच्छी बात यह है कि इस समय प्रशासन की जो टीम है वो हम लोग के फेवर में ही हो सकती है, चाहे इसको जातिवाद कह ले, चाहे आप किसी भी रूप के अंदर में देखें। तो ये हमारे लिए, हमको लगता है कि ये वर्तमान स्थिति हमारे लिए एक फायदे का चीज है, हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज हम लोगों ने सोचा था कि पहले तो लोगों को एकजुट कर लें, ताकि अगर विवाद की स्थिति में आए तो हमारे एक फोन कॉल या मैसेज के द्वारा थोड़ी ही देर के अंदर में हमारे समाज के लोग भी एकजुट हो सके। ये करने के बाद हमारा विचार था, हम लोग का विचार था कि इस भवन पे सर्वप्रथम हम लोग एक हॉल बनवा लें, ताकि हमारा जो समाज का जो भंडार है जो अलग अलग जगह पे रखा हुआ है और कायदे से अलग अलग जगह पे होने के कारण उसकी देखरेख में भी असुविधा आती है। तो अगर एक हॉल बन जाएगा तो हमारा पूरा भंडार जो है हमारा एक जगह ही एकत्रित हो जाएगा और बाकी जितनी भी जमीन है उसमें बाउंड्री बनवा करके उसको हम लोग एकदम प्लेन बगीचे का रूप दे सकें, ताकि हम भी कोई प्रोग्राम करना हो तो मैं भी वहाँ पे प्रोग्राम, समाज का भी कार्यक्रम आयोजित हो सके और समाज के भी किसी परिवार को अगर 100-200 लोगों की बर्थडे पार्टी या अन्य पार्टियां भी अगर करनी हो तो उनको भी कोई असुविधा न हो। तो फिलहाल तो हम लोगों ने इस पर चर्चा करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला और ये बातें आपके समक्ष रखी हुई। जहाँ तक बनवाने की बात है, धन खर्चा होगा, उसमें समाज का भी फंड है, वो भी खर्चा होगा और हमको उम्मीद है कि हमें समाज के लोगों से भी उपेक्षित सहयोग जरूर मिलेगा। इस विषय में अगर कोई व्यक्ति और ज्यादा प्रकाश डाल सकता है तो आपका स्वागत है। मेरी इन बातों से आप लोग को का समर्थन है तो हम लोग इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। आप लोगों का कोई विचार? हम लोग चाहते हैं कि भवन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे आना। रूपरेखा को तैयार की है आपने? नीरज सर का क्वेश्चन है कि आपने कोई रूपरेखा तैयार की है कि किस तरीके से आपको भवन का निर्माण में स्टार्टिंग करनी है? स्टार्टिंग में क्या है आपका? रूपरेखा तो नीरज भाई अभी कोई तैयार नहीं हुई। एक छोटी सी हम लोग ने आउटलाइन ही खींची हुई है कि अगर हम कुछ भी ना कर सके तो कम से कम एक शुरुआत, एक कदम तो कम से कम हम लोग आगे बढ़ाएं,
और जब वो तैयार हो जाए तो उसके बाद मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग नक्शा पूरा बनवाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग हम एक छोटे से कदम के द्वारा करेंगे और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समाज के लोगों का सहयोग मिलता रहेगा उसके बाद हम लोग उसके ऊपर बनवाने की कोशिश करेंगे। परंतु एक बात मैं इसमें ये समझना चाहता हूँ कि जिस प्रॉपर्टी को हमने परचेज आपने किया है जो प्रॉपर्टी पर, उसमें तो कोई दिक्कत हो नहीं सकती, अगला रोक नहीं सकता। रख दोगे तो भी जो रजिस्ट्री में आपने कराई है तो ऊपर तो उसको रोक सवाल ही नहीं है, वो तो प्रशासन भी आपको है तो करेगा। बिल्कुल फिर जिगर और कितना बड़ा जगह है वो बन सकती है, आराम से ओके आप नीचे करिए ना, उसमें सबका सहयोग मिलेगा। अगर इतनी बड़ी वो जगह है कि एक समाज का वर्क वहाँ हो सकता है तो आप करिए, हर आदमी आपको ना दो पार्ट में जो भवन हमने बताया वो उसकी मैपिंग के अनुसार एक भवन की 900 स्क्वायर फीट का है और दूसरा 1700 स्क्वायर फीट का है। अगर दोनों को अगर मिला देते हैं तो 2600 स्क्वायर फीट हम लोग के पास जगह हो जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से एक छोटी मोटी पार्टियां 300-400 लोगों करने के लिए, गरबा वगैरह का आयोजन करने के लिए मेरे ख्याल से पर्याप्त हो सकती है। परंतु आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की है, जो आपने बैंक के द्वारा लिया है, वो प्रॉपर्टी कितने स्क्वायर फीट की है कि ऊपर तो कोई रोक नहीं होना, कोई उस पर कोई रोक नहीं है। वो दूसरे पक्ष के द्वारा एक कर देने की जबरदस्ती, जिसको हम लोग आम भाषा में कब्जा बोलते हैं, वो है। और ये इस चीज का निवारण तभी हो पाएगा जब हम प्रशासन से भी सहयोग लें और हमारा समाज के लोगों का भी सहयोग मिले। क्या आप उसको भाई सहयोग आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि कम से कम आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिए तो इस चीज को हम लोग आगे बढ़ें। तो ये आप लोग का हमको परोक्ष रूप से समर्थन है ना कि हम इस दिशा में कदम बढ़ाएं। कृपया हाथ उठा करके जोरदार ढंग से समर्थन करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ पाए। सभी लोगों का समर्थन है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं धीरे लेकिन इस पे कुछ न कुछ तो 1 कदम 4 कदम आगे जरूर बढ़ूंगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भंडार की रूपरेखा एवं उसके उच्चीकरण का निर्धारण करना। जो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये 2-3 जगह रखने के कारण इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग भवन चाह रहे थे कि एक जगह हो जाए तो हम अपने भंडार को उचित ढंग से उसकी मरम्मत वगैरह करवा लें और आज की ज़रूरत के अनुसार, आज की जो ज़रूरत के अनुसार हम उसके अंदर में नवीनीकरण कर सकें, नए चीज़ें और उसके अंदर में हम बढ़ा सकें ताकि हमारे समाज में कभी भी किसी को वैवाहिक या अन्य कार्यक्रम में ज़रूरत हो तो उसको किसी बाजार से न लेना पड़े और समाज में ही सारी चीज़ें एक छत के नीचे उपलब्ध हो जाएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक विचार था उत्तर क्षेत्र बाजखेड़ावाल गुजराती समाज द्वारा वैवाहिक गोष्ठी का आयोजन करने के बारे में आप लोगों की राय जानना। ये हमारे समाज के मध्य प्रदेश में काफ़ी इस तरह के आयोजन हर जगह होते रहते हैं। संयोग से हम लोग आज तक बनारस इस चीज़ का कभी आयोजन या प्रतिनिधित्व नहीं किया है। तो एक विचार आया था कि हम लोग को उस पर भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यू है कि
मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जरूरी हमारे अपने पहले भवन निर्माण पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लोग यहाँ से मजबूत हो सकें और उसके बाद इस पर हम लोग को आगे इस चीज़ को रखना चाहिए। आप लोग का अपना कोई अगर सुझाव हो। काफी लोग इस पक्ष में हैं कि पहले भवन का निर्माण जरूरी है, क्योंकि दोनों ही कार्यक्रम के अंदर में खर्चे ज़्यादा हैं। तो हम लोग अपना सारा ध्यान पहले अपनी प्रॉपर्टी को बचाने में और उसके निर्माण में लगाएं और इस कार्यक्रम को उसके बाद हम लोग अच्छे ढंग से आयोजित करने पर विचार करें। धन्यवाद। चूँकि हमारी संस्था एक सामाजिक संस्था है और समाज के किसी भी सदस्य को या परिवार को कोई अड़चन न आए, हम लोग का प्रयास इस दिशा में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के परिवेश के अंदर में ब्राह्मण होने के नाते, उच्च वर्ग से ताल्लुक रखने के नाते 50% रोजगार के अवसर तो हमारी सरकार हमको खुद ही छीन ले रही है। और मेरा मानना है कि सभी बच्चे टैलेंटेड नहीं होते हैं। 19, 20, 18 का रेशियो तो रहता ही है। जो टैलेंटेड है वो तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो उनसे थोड़ा सा कमजोर होते हैं वो उनके लिए परेशानी का हो जाती है। वो प्राइवेट जगह पे नौकरी करते हैं, हो सकता है उनका उसमें किस मुश्किल का हालात में वो सामना करते होंगे। और साथ ही साथ जब आमदनी अपेक्षित न हो तो पढ़ाई भी इतनी महंगी हो गई है और हर परिवार चाहता है कि उनका बच्चा जो है आगे पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बने, अपने परिवार को चलाए। तो हम लोगों ने एक छोटी सी पहल की शुरुआत की थी, जो कि जिसकी छोटी सी रूपरेखा हमने नागेश्वर के जमावार में रखी थी। एक कोर्स की हम लोग स्थापना कर रहे हैं अपने समाज के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, क्योंकि आप कोई भी अलग से कोर्स करना चाहते हो, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड हो या अन्य कोई व्यावसायिक कोर्स हो, जिसकी फीस लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया सालाना या पूरी फीस होती है। बहुत से परिवार ऐसे हैं कि आज के महंगाई के ज़माने में उनके लिए एक मुश्त ये रकम देने में असमर्थ होते हैं। उनकी इस दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा है कि एक उच्च शिक्षा के लिए एक अलग से कोर्स की स्थापना की जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर ऐसे लोग हम समाज के उन बच्चों को वो प्रोवाइड कर सकें और वो परिवार अपनी सामर्थ्यानुसार उस कोर्स को जैसे भी रिटर्न करना चाहता हो, 500, 1000, 2000 रुपये महीने के हिसाब से वो रिटर्न करता रहे। तो इस तरीके से उसकी मदद भी हो जाएगी और जब वो रिटर्न करता रहेगा तो हमारे दूसरे बच्चों की भी हम पुनः मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। इस विषय में मेरा मानना था कि अगर हमारे बनारस समाज के सभी परिवार एक बहुत ही अल्प धनराशि 100 रुपया महीना
आज के डेट के अंदर में आप सभी जानते होंगे कि 100 रुपए की कोई वैल्यूशन नहीं रह गई है। हो सकता है ये 100 रुपए हम लोग अनायास अपनी बुरी आदतों में या किसी अन्य चीजों में भी खर्च कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है और अनुरोध मैं करता हूं कि कृपया अपने समाज के बच्चों के भविष्य को सुधारने में एक कदम हमारे साथ साथ चलें, तो हो सकता है 2 साल 3 साल के अंदर में हमारे बच्चे, समाज के सभी बच्चे शिक्षित हो सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके। और मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी कोई समाज सेवा हो सकती है। तो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया प्रत्येक परिवार सिर्फ 100 रुपया, अगर आपके परिवार में 3 सदस्य हैं तो एक सदस्य का मतलब पर डे 1 रुपया हुआ, पर डे 1 रुपया। ये अल्प राशि मेरी आप लोगों से विनती है कि अगर आप हमको प्रदान करते हैं तो हमारा समाज का कोई भी बच्चा को उच्च शिक्षा के ग्रहण में आर्थिक रूप से कोई भी परेशानी नहीं होगी। अभी हम लोगों ने प्रयास किया हुआ है, इसमें करीब करीब 78 परिवार हमसे जुड़ चुके हैं, जिन्होंने हमको इसमें अपनी सहमति प्रदान की हुई है कि वो 100 रुपया महीना हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये पैसा आप हमको कैश भी दे सकते हैं, बाई चेक भी दे सकते हैं, साल भर, तिमाही, छमाही का एक मुफ्त भी दे सकते हैं, गूगल पे वगैरह भी कर सकते हैं या ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने फॉर्म भर करके बैंक ऑफ बड़ौदा चौक ब्रांच में सबमिट कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद हम इसका अकाउंट नंबर है वो आप तक पहुंचा देंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से या अपने पर्सनल लेटर के माध्यम से। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि कृपया इस छोटे से सामाजिक और जरूरी कार्यक्रम में संस्था का सहयोग करें भाई। धन्यवाद। और यहाँ पे जो भी सज्जन उपस्थित हैं वो अगर अपना नाम लिखवाना चाहते हो तो फॉर्म मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, वो अभी भी कर सकता है और बाद में अगर करना हो तो बाद में भी कर सकता है। लेकिन हमारा प्रयास है कि जो अभी हम लोगों ने 78 परिवारों को जोड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ कम से कम 200 परिवार हमने अपने टारगेट में रखे हुए हैं कि कम से कम हम 200 परिवारों को इसके अंदर में शामिल करने का प्रयास करेंगे और आपके घर में भी जाएंगे, मिलेंगे भी और कोशिश करेंगे कि मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकूं। तीसरी समस्या जो आ रही है, जैसा कि हमने बताया कि सभी लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं या कहीं पे जॉब से संतुष्ट नहीं हैं, सैलरी वगैरह में उतनी उस टाइप की उनकी नहीं है, तो हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं स्वरोजगार के लिए और उस दिशा में आज हम लोगों ने पहला कदम रख दिया है। जैसा कि जानते हैं कि हम अपनी दैनिक चर्या की चीजों को कहीं न कहीं से तो लेते ही हैं, चाहे वो चाय पत्ती हो, चीनी हो, चाय गुड़ हो, बेसन हो, बहुत सारी चीजें हैं जो हम किसी ग्रुप के माध्यम से या अपने आसपास के पड़ोस के बनिया से, रिलायंस के, अंबानी के, डम्बानी के, टाटा के जरूर लेते हैं। हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों के डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से इन सामानों की मैं परचेस करूं, मैं क्या मेरा समाज उसको परचेस करे और खेड़ावाल ब्रांड के नाम से इसकी मार्केटिंग करें। इसमें शुरुआत में मेरा
हमको बल इस वजह से मिला कि अगर हम जैसे कि 200 परिवारों को अगर हम शिक्षा से जोड़ लेते हैं, आप हमको 100 रुपये महीने का सहयोग देते हैं, तो ये आपका दान हो गया, विशुद्ध रूप से दान हो गया समाज सेवा के रूप में। अब हम चाहते हैं कि चूंकि आपने देने की शुरुआत की है और व्हाट्सएप के माध्यम से मुझको ज्ञान भी मिला है कि आप देने की शुरुआत करो, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम जब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो जो सामान आप बाजार में 100 रुपये का लेते हो, समाज के प्रोडक्ट होने के नाते हम एक मिनिमम मार्जिन के ऊपर आपको ये सामान हो सकता है 95 रुपये का पड़े, 90 रुपये का पड़े, 85 रुपये का पड़े। इस माध्यम से अगर एक प्रोडक्ट में अगर आपका 10 रुपया 15 रुपये किलो की अगर बचत होती है और समाज के पास अगर 20 प्रोडक्ट है तो 15 × 20 का 300 रुपये का आपके महीने की बचत भी हो सकती है। तो जो आपने हमको सहयोग दिया उसका हमने रिवॉर्ड भी देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपकी भी जो परचेजिंग पावर है वो उसमें भी घटे, आपकी लागत घटे और हम अपने परिवार को आर्थिक रूप से भी उन्नत बना सकें। इस सिलसिले में आज हमने एक प्रोडक्ट हम लॉन्च भी कर रहे हैं, काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है आलू का पापड़। तो हम लोगों ने आज इस सभा में एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आलू का पापड़, खेड़ावाल आलू का पापड़। मैं अपने सहमंत्री श्रीमती गौरी शुक्ला, अपनी सहयोगी दोनों कार्यकारिणी सदस्य से निवेदन करता हूं कि चूंकि ये कार्य जो है महिला के द्वारा ही बनता है, तो कृपया आप इसका उद्घाटन स्वयं करें। आदरणीय गौरी शुक्ला जी। फोटो खींच लो, खींच लो। कृपया जोरदार ढंग से इसकी लॉन्चिंग के बाद आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो खेड़ावाल समाज के प्रथम प्रोडक्ट में लॉन्चिंग के अवसर पर साक्षी बन रहे हैं। ये खेड़ावाल फलारी पापड़ शुद्ध देसी घी और नमक के द्वारा बना हुआ, व्रत में खाने योग्य। इसके निर्माता है गुजराती महिला समिति और इसमें सहयोग कर रहा है उत्तर क्षेत्र बाज खेड़ावाल गुजराती समाज। आपको कांटेक्ट नंबर दिया है। ये इस प्रोडक्ट को इस पापड़ के माध्यम से हम अपने समाज खेड़ावाल, जिस पर हमको गर्व होता है, वो भी हम प्रसारित कर रहे हैं। इसकी 1 किलो की MRP है 300 रुपया और आधा किलो 170 रुपये में अवेलेबल है मार्केट के लिए। आपके लिए नहीं, आपके लिए हम स्पेशल प्राइस में ही देंगे इसको। स्पेशल प्राइस पूछ रहे हैं। स्पेशल प्राइस जल्दी आप तक अनाउंस कर दी जाएगी। ये बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट लॉस देख करके उसको करेंगे, लेकिन निसंदेह आपको 300 में नहीं मिलेगा, ये काफ़ी रिजनेबल में आप लोग को मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब कभी भी कोई सतना का, कोई जबलपुर का व्यक्ति कहे कि बे 5 किलो पापड़ नहीं आओ जो, तो तेने खेड़ावाल पापड़ ही खाओ जो।
ऐसे ऐसे कोई वीडियो है जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कुछ अध्यक्ष जी की अनुमति से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अध्यक्ष जी के अनुमति से अन्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया जाए उस पर विचार करना। अध्यक्ष जी। सभी सदनों को हार्दिक बधाई। कार्य के अगले अंत में अगर किसी को अपनी कोई बात व्यक्तिगत या सामाजिक या संस्था के संबंध में करनी हो अपने प्रस्ताव ला सकता है। आप लोगों को कुछ नहीं बोलना है क्यों? अरे आप तो चालू हो जाइए फिर। हाँ? अरे बत्तियाँ ही तो फंसाने आए हैं साधारण सभा में, और क्या करने आए हैं? फंसाइए तो एक की नहीं बोलना है। किसी की कोई प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति का अगर कोई सुझाव हो तो वो अपना यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं। हो सकता हो बोलिए अभी। भड़कावे को थोड़ी ना भड़कने वाला हूँ। ये देखिए ऐसे बोला जाता है। पूर्व अध्यक्ष जी की एक सुझाव आ रही है। बोलिए आप बोलिए। मैंने एक बार मोनिका जी से बात की थी। किसी भी समाज को चलाने के लिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फंड इज वेरी नेसेसरी। मैंने मोनिका जी से बात करी थी और मैंने कहा था कि मोनिका, इसमें अपने समाज के लिए कि स्ट्रॉन्ग फंड की बहुत आवश्यकता है। 1990 या 96 या 97 की बात है। उस समय एक कंपटीशन बनारस में हुआ था, एक गाना कंपटीशन बनारस में हुआ था और ये कंपटीशन ये दिशावाल, नागर, खेड़ावाल और भी कई लोगों का ये मिश्रण था और एक गरबे का गाना कंपटीशन नागरी नाटक मंडली में हुआ था। हाँ, उस समय ये भी हमारे साथ में थे। ये लोग तो हमारे बहुत पुराने हैं भाई। ये तब से हैं कि जब हम लोगों ने बनारस में 1980 में एक बहुत बड़ा फंक्शन किया था, खैर उस बात को छोड़िए, तो उसमें ये हुआ था कि काफ़ी टिकट बटे थे और ये ऑर्गेनाइज किया था, ये शायद नागर वालों ने किया था, जिसमें हम लोग भी उसमें उपस्थित थे। 2 टीम लेकर के हम लोग गए थे और उसमें मैंने जो था हमारे म्यूजिशियन के साथ में मैंने बैकग्राउंड मैंने वो क्या बोलते हैं, मैंने ही जो है वो गरबा गाया था। एंड वी स्टूड फर्स्ट जितने भी थे। और वहाँ पर बहुत सारे भानुशंकर जी मेहता वगैरह से लेकर के एंड सो मेनी अदर्स जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोग वहाँ पर आए थे और उसका टिकट बहुत अच्छी तरह से बिका था कल्लू जी, काफ़ी। हाँ, और अच्छी गैदरिंग हुई और हमारी खेड़ावाल सोसाइटी ने फर्स्ट किया और उन लोगों ने तो पैसे भी उन लोगों ने बनाए, कमाए। उनकी संस्था ने क्या, जिन्होंने हुआ ऑर्गेनाइज जितने भी ऑर्गेनाइज किया। हम चाहते हैं, मैंने मोनिका से कहा, मोनिका हमारी खेड़ावाल समाज जो है इसे क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर सकती है? हमारे पास में कई टैलेंटेड औरतें हैं, जो कई लड़कियां हैं जिनको कि वो डांसिंग सिखाए समय आने के पर पहले, और हम लोग सारे समाज वगैरह में जो है अनाउंस करें और कंपटीशन दें और कंपटीशन देने के बाद हम लोग टिकट जो है बांटे एंड वी विल गेट, हम लोग के पास में एक अच्छी धनराशि हो जाएगी। इस तरह से अगर हम लोग करते हैं, सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं कि हमारी संस्था के अंदर पहले फंड का जुगाड़ होना चाहिए। इट इज़ नो डाउट, आज ऋषि जी ने जितनी भी बातें करी बहुत अच्छी करी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी है रियली, इसमें कतई दो राय नहीं है। इन्होंने जो बताया कि 100 रुपये, इट इज़ नथिंग, और ये बहुत इजी वे से एक छोटा छोटा फंड
हमारे पास एक दिन विकराल होगा। अगर इस तरह का कार्य हम लोग अगर करते हैं, साल में बहुत सारी महिलाएं, मैं नहीं जानता, लड़कियां भी होंगी, अगर वो इसमें हम लोग कंपटीशन दे, जैसे वो भाई साहब बैठे हुए हैं, इन लोग का एक अच्छा मतलब कि फील्ड है, इनका एक अच्छा फील्ड है, ये इन लोगों से, और फिर इधर में हमारे पास भी है, तो उन लोगों से बातें करके हम लोग उस समय में कंपटीशन एक ले सकते हैं। इस साल मेरा ये विचार है, मैं नहीं जानता, अगर हमारी संस्था के लोग, हमारी संस्था की महिलाएं, हमारी संस्था की महिलाएं अगर इसका दायित्व लेती हैं और उन लड़कियों को 1 महीना पहले से, देखिए 1980 में मैं तो कलकत्ता का स्टूडेंट रह चुका हूँ। 1980 में आप लोगों को याद होगा, उस समय तो ये लोग कोई थे नहीं, तो ये भी हमारे ड्रामे में एक किरदार थे, ये भी किरदार थे और बहुत सक्सेसफुल। मैंने मात्र, ध्यान से सुनिएगा भैया, मैंने मात्र 300 रुपये में नागरी नाटक मंडली को बुक किया था और उसके बाद अनुराधा वगैरह वगैरह सभी लोग उसमें आर्टिस्ट थे, गल्लू जी वगैरह और बहुत लोग आर्टिस्ट थे। 10,000 रुपये का टिकट हम लोग ने बेचा था एंड टोटली हाउसफुल, यहाँ तक कि टिकट का ब्लैक होना शुरू हुआ था और ये हुआ कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो कैसे होगा, और हाउस पैक, भानुशंकर मेहता वाज इनवाइटेड एज ए चीफ गेस्ट, और उसके बाद में ये सब हुआ। तो इस तरह की अगर हम लोग मेंटेलिटी आगे की तरफ बढ़ाए ना, तो वो दूर दूर नहीं है कि हमारे समाज के अंदर एक मजे की राशि हो जाएगी। ये छोटी छोटी राशियाँ तो हमारा एक सपोर्टिंग होगी, लेकिन इस तरह के अगर हम लोग कार्यक्रम, हम लोग यहाँ से बैच लेके बाहर जा सकते हैं एंड वी विल गेट ए कंपटीशन विद द वाराणसी, जबलपुर, कहीं भी बाहर में जाकर के हम लोग ले सकते हैं, उनसे कंपटीशन ले सकते हैं और ऑर्गेनाइजर हम ही होंगे, हमारा ही खर्चा होगा, लेकिन हम देख करके खर्चा करेंगे, समझ करके खर्चा करेंगे, जितना होगा उससे टिकट का वैल्यू कैसे रखनी है, इस तरह का रख करके हम लोग कर सकते हैं। ये मेरी एक बहुत दिनों से बात थी, मैंने मोनिका से बात की, मोनिका ऐसा किया जा सकता, बोली जी आप सही कह रहे हैं। हमने कहा ऐसा करो ना, दिमाग दबाओ इसके ऊपर में, तो ये भवन वगैरह जितने भी बन जाएंगे बहुत इजी वे में बन जाएंगे। मेरा ये मानना है 300 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके नाटी नाटक मंडी में 10,000 रुपये का टिकट बेच कर हाउसफुल करके और हाई ग्रेड का नाटक नरसिंह मेहता का हम लोगों ने किया था। उसमें मैं कलकत्ता से स्क्रिप्ट लिख करके लाया था, क्योंकि मैंने कलकत्ता में उसे महाजाति सदन में हम लोगों ने किया था, तो उस समय ये सारी चीज़ें थी। तो मैं ये सोचता हूँ वी कैन डू इट। धन्यवाद भैया। बात ये देखिए, हमारे समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे देखिए आप हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन मुझे पता है, मैं बात तो नहीं करता हूँ, मिलता हूँ बहुत बार, नई बातें होती है, खैर फिर भी अपने समाज के एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन इनके पास में है, आपके पास में है। ये सारी महिलाएं जो हमारे समाज की मोस्ट वैल्यूएबल, नो डाउट, इट इज़ नो डाउट मोस्ट वैल्यूएबल महिलाएं हैं। उसके बाद में ये सारी जो औरतें हैं, ये जो मतलब लड़कियां हैं, दे ऑल आर वेरी वेरी टैलेंटेड, ये सारी बहुत टैलेंटेड है, वी कैन यूज देम एंड दे विल सेलिब्रेट विद अस, हम लोग के साथ सेलिब्रेट कर सकती हैं। तो हम लोग क्यों पीछे रहे हैं, हम आगे क्यों ना बढ़े। हम लोग कंपटीशन ले, बाहर MP में लेंगे, हम जो है बाहर में जाकर के कंपटीशन लेंगे, करें, आगे आना पड़ेगा, एकजुट होकर आना पड़ेगा, पीछे नहीं। एज ए आर्टिस्ट एंड देयर विल बी ए डायरेक्टर, डेफिनेटली एक नहीं कोई डायरेक्टर तो बनेगा, लेकिन आर्टिस्ट तो पहले बनो, पहले स्टेज पर तो आओ, स्टेज पर आओगे तो तालियां बजाने से कुछ नहीं होगा बाबू। मैं नहीं कह रहा, सुनिए, मैं डायरेक्टर की बात कहने का मतलब मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आई एम नॉट टेलिंग फॉर माई सेल्फ। मेरे कहने का मतलब ये किसी एक को आगे आना पड़ेगा, एंड ऋषिकांत भट्ट और वो भाई साहब हैं और अदर्स जितने भी हैं वो आगे आ सकते हैं, और फिर उसके बाद देखिए हमारा समाज पिछड़ जाएगा, कभी नहीं पिछड़ जाएगा, उसे आगे जाना ही होगा और हमारे समाज में बहुत अच्छी फंडिंग होगी। अगर मेरी राय कैसी है चंदू भैया बताइए, है ना, इस तरह करके गैदरिंग पैसे की नहीं होगी, होनी होगी, जरूर होगी। इस साथ करके देखिए, मैं तो ये कहूँगा तैयार होइए, आप लोग तो बहुत टैलेंटेड है, क्यों पीछे है, आइए आगे आगे आकर के इस तरह करिए और फिर देखिए। मैं तो यही कहूँगा, पीछे रहना नहीं। देखिए इन्होंने ये इनका हौसले को मैं तो ये कहूँगा गुड आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट है, कैसे आर्टिस्ट है जिन्होंने कहा हम करेंगे, मतलब आर्ट की भावना जग गई भीतर से, बस 5 महीने बाद करिए और उसमें शुरुआत 1 महीने पहले से करनी पड़ेगी।
भैया जी मैं आपको पंडिया जी मैं आपको गलत मैंने सही है, एम आई राइट है ना? और आप लोग हैं, सब लोग हैं, ऋषि जी हैं वगैरह वगैरह, सब आगे आएंगे। अभी देखिए झमाझम पैसे बरसते कि नहीं बरसते? अभी बरसेंगे, अभी पूरे समाज के लोग इकट्ठित हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे? होना ही है, उसे होना ही होगा, हर हाल में होना था। बस हमारी आपकी आत्मा जो है उस पर बिल्कुल लग जाए कि हमको बनारस खेड़ावाल सोसाइटी का नाम आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद देखिए कैसे बढ़ता है, बढ़ना ही होगा। बिल्कुल धन्यवाद। धन्यवाद जिया जी। हम आपके विचार से सहमत हैं और हमारी आज की टीम जो है का प्रयास है कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से हम समाज के प्रत्येक परिवार को सशक्त बना सकें। और इसमें हमें जिस भी फील्ड में जाना पड़े, चाहे प्रोडक्ट लॉन्चिंग के फील्ड में जाना पड़े, मार्केटिंग में जाना पड़े, या समाज के विभिन्न क्षेत्रों में टैलेंटेड लोग हैं उनकी सहायता लेकर के हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकें, समाज के नाम को आगे बढ़ा सकें। खेड़ावाल नाम पर हम लोग को गर्व होना चाहिए और इस खेड़ावाल नाम को हम लोग आगे बढ़ा सकें, ये हमारा सतत प्रयास रहेगा। और आशा करता हूँ कि आप सबका हमारा सहयोग जो है बराबर मिलता रहेगा, तो हम लोग निश्चित रूप से आज नहीं तो कल एक नई ऊंचाई को जरूर छुएंगे। हमारे पूर्व अध्यक्ष जी, आप सबसे मुन्ना भैया पुरुषोत्तम पंड्या जी आपके समक्ष कुछ विचार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महामंत्री जी। क्योंकि देखिए विषय कई मायनों में हम लोग समाज के से जुड़े हुए लोग हैं और समाज में कई तरह की विसंगतियाँ भी होती हैं, किंतु उन सबको नज़रअंदाज करते हुए अगर समाज का प्रत्येक व्यक्ति बढ़ता है तो ये समाज बढ़ता है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। और सर्वप्रथम आज कोई भी आगे जैसे एक हमारा सुझाव है, कोई भी साधारण सभा अथवा कोई मीटिंग होती है तो उसमें सर्वप्रथम जब गैदरिंग हो जाने के बाद जब लोग जुट जाते हैं, एक राय है, एक सुझाव है महामंत्री जी, अध्यक्ष जी महोदय, एक सुझाव है कि ताकि परिचय हो जाए उस व्यक्ति जो उपस्थित सभागार में है। कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे का नाम भी हम नहीं जान पाते हैं, उनका परिचय हो जाए, उनका कार्य क्षेत्र हो जाए और उसके बाद वो कहाँ निवास करते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति एक खड़ा होके उसी सभा स्थल पर बोले अपना नाम, अपना कार्य क्षेत्र, किस कार्य में वो देख रहे हैं या किस कार्य में वो दक्ष हैं, किस फील्ड में हैं, और अगर गृहिणी है तो गृहिणी बोले, महिला शक्ति। तो इस तरह से नामों का अगर ये सार्वजनिक सभा में या साधारण सभा में नामों का भी परिचय हो जाता है तो एक दूसरे को पहचानने में आसानी होती है। क्योंकि अगर हम आज यहाँ सभा में आए हैं या कोई साधारण सभा अटेंड कर रहे हैं तो इसमें ये होता है कि आप दूर से आए, आपने किसी व्यक्ति का चेहरा देखा, उसका नाम तक भी याद नहीं रहा। जैसे भाई साहब आप बोल रहे हैं पंड्या जी, उन्होंने बहुत बढ़िया कहा कि भाई पंड्या जी आपको मैं जान रहा हूँ, या आपने बोला मैं अभी भी एक तरह से कंफ्यूज हूँ, या नहीं तो एक कहिए कि एक तरह से हमारे में कोई कमी रह गई कि जवान पर नाम आते आते मैं अभी ले नहीं पा रहा हूँ उनका नाम। अगर ये नाम पुनः परिचय हो जाता तो इसकी बहुत बहुत बढ़िया होता। इसी साधारण सभा से ये चीज़ मैं चाहूँगा कि आगे कभी भी कोई सभा हो तो उसमें व्यक्ति का नाम, उसका परिचय, किस कार्य क्षेत्र में वो काम करता है और उसका निवास, ताकि ये हम सबको पता होना चाहिए हम जिस साधारण सभा में आए हैं वो हमारे बीच का आदमी कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है। आपने बिल्कुल धन्यवाद। मेरा नाम वीरेंद्र पंड्या है भैया। सौरभ जी,
जरा माइक हमारे सभी सदस्यों तक पहुंचा सकें, ताकि एक बार सबको ये सब लोगों से बाई नेम अवगत नहीं है, तो कम से कम सब जने अपना एक इंट्रोडक्शन। अरे शुरुआत आप ही से शुरुआत करें। प्रतीक पंड्या, मेरा नाम प्रतीक पंड्या है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी में क्लास 11-12 को इंग्लिश की ट्रेनिंग देता हूँ। मेरा नाम संजय कुमार भट्ट है। वैसे लोग मुझे मोदी के नाम से जानते हैं और मैं यहाँ भिखारी दास लेन में पार्टी के भवन में रहता हूँ। मेरा नाम चंद्रकांत भट्ट है। हम आपके मैं प्रवीण भाई भारत चंद्र भवन के बगल में रहता हूँ, बनारस में। आकाश मिट्टी का काम है अपना।